प्रिय छात्र छात्राओं, आज बीएससी पार्ट तृतीय और उसके भी तृतीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक एवं ठोस प्रावस्था युक्तियाँ हैं, उसकी अंतिम इकाई यानी 5वीं इकाई का अध्याय हम शुरू करेंगे, जिसका नाम है पुनर्निवेशन तथा पुनर्निवेशी प्रवर्धक। मैंने आपको तृतीय इकाई में जब ट्रांजिस्टर का उपयोग एक प्रवर्धक के रूप में बताया था, तो मैंने आपको कहा था कि सक्रिय क्षेत्र में ट्रांजिस्टर के प्रचालन बिंदु को रखते हुए जब भी निवेशी संकेत हम लगाते हैं जो परिवर्तित होना चाहिए समय के सापेक्ष, तब निर्गम परिपथ में हमें अधिक मान का संकेत प्राप्त होता है। जब निर्गम संकेत में धारा और वोल्टता दोनों बढ़कर प्राप्त होते हैं तो शक्ति लाभ भी प्राप्त होता है। प्रिय छात्र छात्राओं, इलेक्ट्रॉनिक्स में दो महत्वपूर्ण बात प्रवर्धन के मामले में आपको समझनी चाहिए। मूल पाठ से थोड़ा अलग मैं आपको इसकी फिजिक्स समझाने का प्रयास करता हूँ। उसके पश्चात हम कुछ परिभाषाएं देंगे। किसी भी प्रवर्धक में, जैसा मैंने आपको पहले तृतीय यूनिट में बताया था, कि कोई भी संकेत वोल्टता जब आप मान लीजिए V इनपुट आपने दी और आपको V आउटपुट मिला, मान लीजिए इस प्रवर्धक की जो वोल्टता लब्धि है वो A1 है, तो आप बिना किसी हिचक के लिख देंगे कि सर A1 बराबर आउटपुट संकेत यानी वोल्टता बटा निवेशी संकेत वोल्टता। ठीक है। अगर मुझे अधिक लब्धि की आवश्यकता हो तो मैं एक प्रवर्धक के निर्गम संकेत को दूसरे प्रवर्धक का निवेशी संकेत बना सकता हूँ। दूसरे का निर्गम तीसरे का निवेशी बन जाएगा। मान लीजिए इसकी वोल्टता लब्धि A1 है, इसकी A2 है, इसकी A3 है, और ये संकेत मान लीजिए VI है, और यहाँ कुल निर्गम वोल्टता VO है। तो मैं आपको ये बता दूं कि VO बराबर A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू VI प्राप्त होगा। यानी जब आपको वोल्टता लब्धि बढ़ानी हो तो आप एक के बाद एक प्रवर्तकों का श्रेणी क्रम में संयोजन कर सकते हैं। इसको अंग्रेजी में कास्केडिंग ऑफ एम्पलीफायर्स बोलते हैं, कास्केड एम्पलीफिकेशन। इसके अतिरिक्त जो दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि वोल्टता लब्धि बराबर निर्गम वोल्टता बटा निवेशी वोल्टता, और वोल्टता लब्धि 100 है या 50 है। लेकिन अधिकतर बच्चे ये नहीं जानते कि एक और महत्वपूर्ण भाग प्रवर्धन में होता है, वो होता है निवेशी संकेत की आवृत्ति। यानी यह वोल्टता लब्धि जो हम अधिक से अधिक चाहते हैं, यह निवेशी संकेत की आवृत्ति पर भी निर्भर करती है। यानी जब हम इस वोल्टता लब्धि और संकेत की आवृत्ति के मध्य ग्राफ प्लॉट करते हैं
तो प्रिय छात्र छात्राओं, सामान्यतया यह ग्राफ इस प्रकार का प्राप्त होता है, यानी निम्न आवृत्ति और बहुत उच्च आवृत्ति दोनों पर ही प्रवर्धक की लब्धि वोल्टेज गेन बहुत कम होने लगता है और मिडिल रेंज में लब्धि लगभग नियत रहती है। हम सामान्यतः इसी लब्धि की बात करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी प्रवर्धक की जो अनुक्रिया है वो इस बैंड विस्तार पर भी निर्भर करते हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई ये जो डिफरेंस है ये यहाँ पर कायम रहे। जितना ज़्यादा बैंड चौड़ाई होगी हम प्रवर्धक को उतना ही अच्छा मानेंगे, उतना ही बढ़िया प्रवर्धक माना जाएगा। तो यहाँ आप ये देखिए कि हमारे पास दो बातें हैं। एक तरफ हम आवृत्ति अनुक्रिया यानी बैंड विस्तार को बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम लब्धि को भी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन एक समस्या हर एक प्रवर्धक में होती है कि इस वक्र का क्षेत्रफल, जो वक्र और इस आवृत्ति एक्सिस के मध्य का क्षेत्रफल नियत होता है, यानी लब्धि इनटू बैंड विस्तार, ये एक नियतांक होता है। तो अगर आप बैंड विस्तार बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो लब्धि में कमी आती है, और लब्धि बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बैंड विस्तार, यानी हमें दोनों को कंपनसेट करना पड़ता है। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये है कि अगर आप बैंड विस्तार ज़्यादा लें तो वो एम्पलीफायर ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। क्यों? भले ही उसकी लब्धि कम हो, लब्धि को हम बढ़ाने के लिए उनकी कास्केडिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक उपाय है और वो है फीडबैक एम्प्लीफिकेशन, यानी पुनर्निवेशन के साथ प्रवर्धन। हम इस चैप्टर में, इस अध्याय में इसी बात का विशेष तौर से जिक्र करेंगे कि किस प्रकार पुनर्निवेशन के उपयोग से बैंड विस्तार में वृद्धि की जा सकती है। क्योंकि किसी भी प्रवर्धक में बैंड विस्तार में वृद्धि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। प्रवर्धक का जितना ज़्यादा बैंड विस्तार होगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स उसका उतना ही उच्च क्वालिटी का होगा। वो अधिक आवृत्ति परास के संकेतों का सुगमता से और बिना किसी डिस्टॉर्शन के प्रवर्धन कर पाएगा। तो इसी क्रम में मैं अब आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर में, यानी इस अध्याय में, हम किस प्रकार से पुनर्निवेशन का सिद्धांत पढ़ते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों के प्रकार पढ़ते हुए जानेंगे कि नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक से अधिक प्रभावशाली होता है। जैसा कि नाम से ही विदित है, पुनर्निवेश का मतलब है कि किसी भी विद्युत नेटवर्क के निर्गम से उसके निवेश में ऊर्जा का स्थानांतरण, उसको हम पुनर्निवेश कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये डायग्राम बना के दिया, तो अगर मैं इसके आउटपुट्स का कुछ एनर्जी अगर मैं इनपुट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ किसी भी नेटवर्क के थ्रू, इस क्रिया को मैं पुनर्निवेश कहूँगा। तो जब प्रवर्धक में पुनर्निवेश का हम उपयोग करें तो इसे पुनर्निवेशी प्रवर्धक कह देंगे। यानी जब ये विद्युत नेटवर्क एक प्रवर्धक का नेटवर्क होगा तो उसको हम पुनर्निवेश प्रवर्धक कहेंगे। यह पुनर्निवेश दो प्रकार का होता है, जिसका जिक्र मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करता हूँ।